हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन किया था कंप्लीट, और आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा क्लास यानी कि प्रोनाउन ख़त्म करेंगे, प्रोनाउन एंड उसके टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और इसका डिफिनेशन हम देखते हैं कि प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में जब आप बहुत बार किसी नाउन को यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस थोड़ा डल हो जाता है। तो उसी को रिप्लेस करने के लिए, उसी सेंटेंस में से नाउन को रिप्लेस करने के लिए फिर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक हम बोलते हैं राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, राम स्टडीज़ वेल, राम प्लेज क्रिकेट। तो बार बार जब हम राम बोल रहे हैं तो ये सेंटेंस थोड़ा ऑड हो जा रहा है, इसलिए हम इसमें से राम को हटा के उसके जगह कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे राम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट। इस टाइप के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं नाउन के जगह पर रिप्लेस करके, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड in a sentence instead of a noun while repeating it again and again. अब प्रोनाउन के होते हैं 7 टाइप्स। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इंटेंसिव प्रोनाउन, गहन सर्वनाम। तो आइए एक एक करके हम सारे टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मतलब किसी पर्सनल के बारे में, किसी व्यक्तिगत के बारे में, किसी व्यक्ति या कोई चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम पर्सनली बता रहे हैं। जस्ट लाइक उसमें आ जाता है आपका आई, यू, वी, ही, सी। ये सारे जो है आपके हो जाते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन which is used to indicate someone personal. Now next है हमारा demonstrative pronoun, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में संकेत देना, इशारा करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं, जैसे कोई चीज़ यहाँ हो या कोई इंसान यहाँ हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, या फिर कुछ दूर में हो, तो उसके बारे में जब हम इंडिकेट करते हैं तो वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जस्ट लाइक इसमें आपका आ जाता है दिस, दैट, दिस, दोस। ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको यूज़ करने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, हम कहेंगे दिस इज़ अ मार्कर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया डबल मार्कर, तो हम कह सकते हैं दिस आर मार्कर्स। ये वाला दिस प्लूरल के साथ, दिस आर मार्कर्स। फिर आपका हो जाएगा डैट और दोस, दूर की चीज़ों के लिए। जैसे लाइक किसी कोई दूर में है तो डैट इज़ अ प्ले ग्राउंड देयर, तो वो दूर में है उसके लिए डैट। या फिर बहुत सारा कोई चीज़, मान लो व्हीकल्स खड़े हैं तो हम कह सकते हैं दोज आर व्हीकल्स स्टैंडिंग देयर। तो दिस होता है नज़दीक के लिए और डैट होता है दूर के लिए। ये होता है सिंगुलर के लिए, ये होता है प्लूरल के लिए। ये है सिंगुलर के लिए और ये है प्लूरल के लिए। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन इन विच वी इंडिकेट अबाउट समथिंग कीपिंग और स्टैंडिंग नियर और फार अवे। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से तो सबको पता चलता है, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग। जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसमें जो यूज़ होता है प्रोनाउन वो हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
लाइक चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। निशा इज अ स्टूडेंट, ठीक है, इसमें नाउन क्या है? अब हम इसको क्वेश्चन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको हटा के हु इज द स्टूडेंट, निशा की जगह हु यूज किया, तो हु क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन इन विच वी यूज प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के जगह पे जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं इन केस ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने के फॉर्म में, तब वो हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स रिलेशन वाला, संबंध जोड़ने वाला। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज a kind of pronoun which is used to join the sentence, clause और phrase। किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जस्ट लाइक द गर्ल हु वॉज सिटिंग इज नॉट हियर, इसमें द गर्ल ऑब्जेक्ट है हमारा, सॉरी सब्जेक्ट है हमारा, द गर्ल वॉज सिटिंग इज नॉट हियर। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? हु। तो हु हो जाता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में कंफ्यूजन है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करता है उस प्रोनाउन को यूज करके, वाइल रिलेटिव जो है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, या फिर दो फ्रेज को, दो क्लॉज को ज्वाइन करता है, या फिर किसी फ्रेज और किसी सेंटेंस को एक साथ मिलाता है, तब वो कहलाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इनडिफिनिट। इनडिफिनिट बोलने से पता चल रहा है कि ये किसी चीज के बारे में डिफिनिट नहीं है, मतलब अनिश्चय। तो उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी कोई डिफिनिट नहीं हो, जिसका कोई डिफिनिट नंबर नहीं हो। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन इन विच द वर्ड इज प्रोनाउन यूज्ड इज नॉट डिफिनिट, जिसमें हमको एग्जैक्ट नहीं पता हो कि वो वर्ड, वो या फिर वो चीज़, या फिर वो जो भी ह्यूमन बींग हो या फिर कोई चीज़ हो, वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल समवन, कोई, आपको पता है कि वो कौन है? नहीं, तो समवन। एनीवन, कोई भी। समबडी, कोई, या फिर एवरीवन, सब। किसी का मालूम नहीं है कि कौन पर्सनली, सब। तो किसी चीज़ का जब डिफिनिट नहीं होता है, कोई चीज़ निश्चित नहीं होता है, तो वो आपका हो जाता है क्या? इनडिफिनिट प्रोनाउन। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। कोई उसको बुलाओ, समबडी कॉल हिम। कौन बुलाने जा रहा है? नाम पता है? कुछ पता है? नहीं। तो वो हो जाता है समबडी, मतलब कोई। वो हो जाता है हमारा इनडिफिनिट, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये कौन है, जिसकी डिफिनिट ना हो, जिसका कोई निश्चय ना हो, वो हो जाता है इनडिफिनिट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? परछाई, रिफ्लेक्शन। तो निज मतलब होता है खुद का। रिफ्लेक्स मतलब किसी चीज के बारे में जब इंडिकेट कर रहा हो, खुद को छोड़ के किसी चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा हो। निज मतलब होता है एकदम खुद का, स्वयं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इस टाइप से। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कह सकते हैं कि इज ए काइंड ऑफ प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आई डू इट माई सेल्फ, मैं खुद से कर लूँ। तो इसमें मेन तो सब्जेक्ट आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई को जो इंडिकेट कर रहा है, किसको कर रहा है? माई सेल्फ को। तो ये माई सेल्फ क्या हो गया यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये खुद के बारे में बता रहा है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद से कर लूँ। तो ये किसको, इसको माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्स कर रहा है? आई को। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव। जब कोई प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट को, यानी किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को इंडिकेट करता है, कोई भी प्रोनाउन, तब वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव। लाइक माई सेल्फ जो है वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। या फिर कह सकते हैं he will study by himself, वो खुद से पढ़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे himself जो है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? he को, ठीक है। he will study, सिंपली वो पढ़ रहा है, लेकिन अगर himself जुड़ गया तो फिर ये he को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा himself जो आपका है वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा वो है इंटेंसिव प्रोनाउन।
तो इंटेंसिव प्रोनाउन को कहते हैं गहन सर्वनाम। इंटेंसिव मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर खुद को प्रेफर करना, ठीक है। मतलब और इंटेंसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो एक्चुअली में तो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, पर ये सेंटेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे अभी तक हमने जितने भी प्रोनाउन देखे उसमें जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो वो क्या होता है कि प्रोनाउन इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए ही इज प्लेइंग, अगर इसमें से ही हटा दिया, इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, व्हाट इज प्लेइंग, हरी आइडिया। तो ये क्या है, ये फिर अधूरा रह जाता है, ठीक है। फिर जब ही इज प्लेइंग तो इसमें मेन क्या है, सबसे मेन क्या है, ही, सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वही इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है उसमें प्रोनाउन इंपॉर्टेंट ना होके सेंटेंस को इंपॉर्टेंस दे देता है। यही होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन को हम डिफाइन करके कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन विच एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस करता है, उसके बारे में बताता है, पर सेंटेंस को इंपॉर्टेंस देता है, खुद को नहीं। तो इसमें आपको मिल जाएगा, एक सेंटेंस बनाते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे हो तो एक सब्जेक्ट जो होता है वह खुद को इंपॉर्टेंस ना देके पूरे सेंटेंस को इंपॉर्टेंस दे देता है। आप जो हिमसेल्फ आप देख रहे हैं वो ही को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ही हिमसेल्फ विल प्रिपेयर। वो भले ही के बाद यूज हो पर इंपॉर्टेंस ही का हो जाता है, इसका नहीं। तो ये क्या करता है, इस प्रोनाउन को एम्फेसिस करता है और खुद का इंपॉर्टेंस कम करके सेंटेंस को इंपॉर्टेंस देता है। मान लीजिए अगर यहाँ से हम हिमसेल्फ हटा भी देते हैं, ही विल प्रिपेयर, सेंटेंस पूरा है। लेकिन यहाँ पर हम हिमसेल्फ जब यूज करते हैं और ही हटा देंगे, हिमसेल्फ विल प्रिपेयर, जिसका कोई तुक ही नहीं बन रहा। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है बट ये अपना इम्पोर्टेंस प्रेफर करता है और खुद का इम्पोर्टेंस कम कर देता है। तो जिसका इम्पोर्टेंस कम रहे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस अपना दूसरों को दे रहा है वो हो जाता है इंटेंसिव प्रोनाउन। अगर यही चीज रिफ्लेक्सिव में आ जाए तो ये यहाँ चला जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में। ये अब यहाँ है ही विल प्रिपेयर हिमसेल्फ, ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में, इतना गैप है, तब ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इसको रिफ्लेक्स करेगा। लेकिन जब ये चीज़ यहाँ ना होके यहाँ पे आ जाए तब फिर ये इसके पास हो जाता है और ये अपना इंपॉर्टेंस कम करके इसको इंपॉर्टेंस दे देता है, तब ये हो जाता है इंटेंसिव प्रोनाउन। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है। और अगर आपने बेसिक चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे लिंक, तो उस पर जाके आप देख ले। और हमारा अगला चैप्टर जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।